साल 1983 समुद्र के बीचों बीच कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र के गहराई में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से भी काफी नीचे कुछ ऐसा मिला जो कि पूरा दुनिया को चौकन्ना कर देने वाला था। उन्हें मिलता एक विशाल सिटी देखने से ऐसा लग रहा था कि आज के कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, महल, मूर्तियां, एक पूरा वेल प्लान शहर। समुद्र के नीचे ऐसे नगरी देख करके सारे डाइवर्स हैरान हो गए। जब पत्थरों को लेकर के जांच किया गया तब पता चला ये पत्थर महाभारत के टाइम के हैं। ये एक ऐसा नगरी था जिसे कि महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धर्मों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ अरब सी के सामने एक छोटा सा शहर, जहाँ पे हजारों कृष्ण भक्त बहुत दूर दूर से बस प्रभु के एक झलक देखने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस के वध करने के बाद श्री कृष्ण सारे यादव वंश के साथ जाके मथुरा में रहने लगते हैं। कंस के मृत्यु के कारण उनके ससुर जरासन ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक 17 बार उनके ससुर ने मथुरा पर हमला किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने यही सोचा कि उन्हें मथुरा छोड़ करके चले ही जाना चाहिए। उन्होंने समुद्र पर विशाल नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। तब फिर श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। उसके बाद समुद्र देव खुश होकर के श्री कृष्ण को समुद्र के बीचों बीच 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पे भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान सिटी जो कि आज के समय में एक अर्बन सिटी को भी मात दे सकती थी। सड़कें, सोने की महल, बगीचे, बड़े बड़े दरवाजे और सब कुछ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये शहर बन करके तैयार हो गया तो वो सारे अपने यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और उसके बाद वो मथुरा जा करके जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजय होने के बाद वो अपने नगरी द्वारका लौट आए और अपने परिवार के साथ एकदम खुशहाली से रहने लगे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरव के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमि निभाई थी। 18 दिनों तक यह युद्ध चलती रही, जिसमें कि पांडवों की जीत हुई। युद्ध के बाद जब कौरवों की माता गंधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराए। उन्होंने क्रोध में आकर के श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों के आपस में ही युद्ध करके मृत्यु हुई, उसी तरह ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण का वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनका वंश का विनाश आपस में लड़ करके ही होगा, इसलिए श्री कृष्ण ने इस श्राप को हंस करके स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गंधारी के साथ साथ यादव वंश पे एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत पधारे। उन्हें देख करके श्री कृष्ण का पुत्र शाम और उनके कुछ मित्र ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। शाम एक गर्भवती महिला के वेश धर करके ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनियों अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन बच्चों को श्राप दे दिया कि शाम एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो कि यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सही में शाम के कपड़े के अंदर एक सही में लोहे का मुसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब ये पता चला तो उन्होंने उस मुसल का टुकड़े टुकड़े कर दिया और समुद्र में फेंक दिया और इस टुकड़े को एक मछली ने निगल ली और उसके बाद वो मछुआरे के जाल में जब जा फंसी तब जाके जब मछुआरे उसे काटता है तो वही सेम टुकड़ा निकलता है। उस टुकड़े को निकाल करके शिकारी ने जहरीले तीर बनाने में उपयोग कर लिया। 36 साल बीत चुके थे और माता गंधारी का श्राप का संपूर्ण होने का समय आ चुका था। यदुवंशी मदिरा के लत में पूरा धूत हो चुके थे और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश के अंदर ही अंदर में युद्ध होने लगी। कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरा वंश का विनाश हो गया और बलराम जी भी धरती का त्याग कर दिया। जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा तो उन्होंने एक पास में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने वो हिरन समझ के श्री कृष्ण पे तीर चला दिया। वही शिकारी था जो कि पछली के पेट से लोहे के टुकड़े को निकाला था और एक जहरीला तीर बना लिया था। उसके बाद ये तीर उनके पैर में जाकर के लग गया। इसी के बाद श्री कृष्ण ने दुनिया को छोड़ करके अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को ये सारा कुछ का पता चला तो दौड़ते दौड़ते द्वारका पहुंचे। द्वारका के दृश्य देख करके उनका दिल कांप उठा। द्वारका अग्नि के चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन अपने होश को संभालते हैं। श्री कृष्ण से किए गए वादे के अनुसार सभी औरतें और बच्चों को वहाँ से सेफली बाहर निकालते हैं। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते समुद्र के आंचल में समा गई। इसी के बाद श्री कृष्ण के द्वारका नगरी अरब सागर में हमेशा के लिए लुप्त हो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्से में बांटा गया है, द्वारका और पेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और पेट द्वारका समुद्र के बीच में बसा हुआ एक द्वीप। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था हमारे इस खूबसूरत नगरी का होने का प्रूफ दे सके। 1930 में जाकर के ये खोज शुरू हुई और हमारे पेट द्वारका में कई सारे एलिमेंट्स मिले। 1963 में यहाँ पे सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जहाँ
जहाँ पे बहुत सारा मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स मिली। उसके बाद 1983 से 1919 के बीच अंडर वाटर आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी पूरी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें पानी के बीचों बीच एक शहर का बहुत बड़ा अवशेष मिली। उस नगर के दीवारों के मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंबे, मूर्तियां और इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन ये कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है ये जो भी सामान मिला ये श्री कृष्ण के शहर द्वारका के ही थे। तो इसी चीज का पता करने के लिए वो आर्कोलॉजिस्ट ने उस सभी पत्थर का कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग का मतलब ये होता है कि उस पत्थर का एक पॉसिबल एज निकाला जा सके। डॉक्टर नरहरिया आचार्य ने वो सारा कुछ को कैलकुलेट करके बताया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। द्वारका नगरी का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था। इन सारे पत्थर का कार्बन डेटिंग के निकालने के बाद पता चला ये पत्थर भी उसी समय से रिलेटेबल है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय से रिलेटेबल हो सकते हैं, तो आखिर इस बात का कैसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर किया जा सकता है। तो उसी के बाद आर्कोलॉजिकल ने समुद्र के नीचे मिले हुए नगरी के एरिया को नापना शुरू किया और इस एरिया का कुल क्षेत्र था 12 योजना और ये उतना ही क्षेत्र था जितना कि समुद्रदेव ने श्री कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए दिए थे। बस यही नहीं, इस स्थान पे बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए। इससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहाँ से ये पता चलता है कि भारत अब अन्य देशों से व्यापारिक संबंध रखा था। फंड के कमी होने के कारण ये सर्च यहीं पे छोड़ दिया गया। 2007 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सर्च को फिर से शुरू किया और आज भी सर्च जारी है। इस थ्योरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी वो समुद्र के सतह पे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये सी लेवल बढ़ा ये श्री कृष्ण की नगरी पानी में डूब गई। तो ये पूरी कहानी थी द्वारका की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो आपको जितना मन करे। और ऐसे वीडियो के मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताओ आपको दूसरी किस पे वीडियो चाहिए।